Hello and welcome to Knowledge Park. Let's proceed with the PYQs of polity. The first question is, which house does not have its chairman as a member? इनमें से किस हाउस के जो चेयरमैन हैं वो हाउस के मेंबर नहीं है? The options are राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल. देखिए, राज्यसभा वुड बी द राइट आंसर बिकॉज हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लेकिन वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते. सो द राइट आंसर वुड बी राज्यसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स ऑफिस. सो if a vice president is elected, that person is also works as a chairman of Rajya Sabha. So right answer would be the president. The options are president, vice president, the prime minister, none of the above. Right answer would be the vice president only. Next question is, who is the chairman of Rajya Sabha? Rajya Sabha के chairman कौन है? Vice president is the chairman of Rajya Sabha. विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है. द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज. लोकसभा के मेंबर की मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर की 30 ईयर्स होनी चाहिए, और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज इज 35 ईयर्स. सो दिस इज द राइट आंसर. द वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ये भी एकदम सही बात है. हमें बताना गलत क्या है. The vice president is elected by the president of India. This is wrong. Vice president को कौन elect करता है? Members of लोक सभा and राज्यसभा. So right answer ये होगा. Statement ये गलत है, but हमसे पूछा गया है गलत क्या है, तो right answer would be this. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. Next question. Electoral College for the 16th Vice Presidential Election of India for 2022 consists of how many members? 16th Vice President Election जब हुआ था, Electoral College में कितने members थे? Vice President के election में कौन कौन वोट करता है? Members of राज्यसभा, member of लोकसभा, elected as well as nominated members. So options are 798, 788, 548, 250. The right answer would be 788. देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते बिकॉज दोज मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ. सो प्रेसिडेंट ने जिनको नॉमिनेट किया है, दोज मेंबर्स विल नॉट वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. हाउएवर दे कैन वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. Next question is, the serial number of Mr. Mohammad Ansari as a Vice President of India is? मोहम्मद अंसारी कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे? ऑप्शंस आर 10th, 11th, 12th, 13th. द राइट आंसर वुड बी 12th. ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको मेमोराइज ही करने होंगे. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके हेड हैं? द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव. प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के. स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या होते हैं? नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस. देखिए, क्वेश्चन इज जनरली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? जनरली प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा. एक्सेप्शनली मेंबर ऑफ राज्यसभा भी हो सकते हैं, बट आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बाकी सारे मिनिस्टर्स आते हैं एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो टू whom the council of minister is responsible? Is it responsible to the cabinet? Is it responsible to the president or Lok Sabha or Rajya Sabha? Council of minister is responsible for the legislature, that is Lok Sabha. Next question is, Union Council of Minister is collectively responsible. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लोकसभा के लिए होती है.
The Council of Ministers is responsible to the Parliament. See, we have to choose the most appropriate option. Council of Ministers is responsible to Lok Sabha. But when Lok Sabha is not an option, so the most appropriate option is Parliament, because Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha both. Next question is, in Indian polity, the executive is subordinate to. Executive means Council of Ministers. किसकी सबॉर्डिनेट होती है? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें होते हैं इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. देखिए, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है. दिस शोज दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट टू whom the council of minister is subordinate to or responsible to. Next question is, which of the following constitutional amendment acts restricted the size of council of ministers to 15% of total members of Lok Sabha? कॉन्स्टिट्यूशन की किस अमेंडमेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा रख दिया था? ये कौन सी अमेंडमेंट थी? 95th अमेंडमेंट, 93rd अमेंडमेंट, 91st amendment or 90th constitutional amendment? The answer would be 91st constitutional amendment. Few constitutional amendments are very important, so this is one of them. Next question is, who has recently been given the charge of Ministry of Minority Affairs? Minority Affairs Ministry का चार्ज इनमें से किसको दिया गया है? Options are स्मृति ईरानी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल. The answer would be स्मृति ईरानी जी. Next question is, who is the highest civil services officers of the central government? Central government के highest civil services officer कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं. देखिए, हर एक सिविल सर्वेंट की इच्छा होती है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने. सो द हाईएस्ट ऑफिसर इज द कैबिनेट सेक्रेटरी. Next question is, what is the division system in Indian administration related to? Indian administration में division system का क्या मतलब है? Audit account, center state, policy implementation, all India services, central service. The answer would be policy and implementation. So division means division of work, division of policy. Who is the head of National Defense Committee? National Defense Committee is headed by whom? कौन करता है head? The Home Minister, the Prime Minister, the President or the Vice President? Factual question. Prime Minister is the head of the National Defense Committee. Next question is, who advises the Government of India on legal matters? Government of India को legal matters पे advice कौन देता है? अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट करता है या गवर्नमेंट को किसी पे सूट करना है, सो फ्रॉम होम द गवर्नमेंट कैन टेक एडवाइस? इज इट अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन लॉ कमीशन? नन ऑफ देम. देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को तो डिसाइड करना होता है ना, सो दैट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो राइट आंसर वुड बी अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Attorney General of India is appointed by. Who appoints Attorney General of India? Is it Law Minister? Is it President of India? Is it Speaker of Lok Sabha or the Prime Minister? Right answer would be the President of India. और Attorney General President के pleasure तक ही वो post hold कर सकते हैं, right? So next question is, which officer of the Government of India has the right to take part in the proceedings of Parliament of India, even though he is not a member? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से ऑफिसर प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं इवन दैट पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर? राइट आंसर वुड बी अटॉर्नी जनरल. Attorney General of India has the right to take part in proceedings of the Parliament, even if he is not the member of Parliament. As a non-member who can participate in the proceedings of either House of Parliament. Is it Vice President, Chief Justice, Attorney General? The most appropriate answer would be C, Attorney General. Next question is, in the Indian order of precedence, who amongst the following comes first? अगर हम precedence की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ऊपर ऑर्डर में कौन आएगा?
इज इट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं. एवरीवन होल्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. सो ऑर्डर में हम नहीं रख सकते कि कौन पहले आता है कौन दूसरे नंबर पे आता है. एवरीवन इज इक्वल, सो द आंसर वुड बी नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर. इनको एक मीनिंगफुल और लॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. द ऑप्शंस आर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. देखिए, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, देन वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, देन प्राइम मिनिस्टर, देन स्पीकर एंड लास्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो देखिए, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन स्पीकर, देन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो 2, 1, 4, 3 and 5. C would be the right answer. ये सारे थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस हैं एंड इफ यू विल यूज लॉजिक यू वुड बी एबल टू आंसर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ मेंबर टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा. लोकसभा के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज किसी पर्सन की कितनी होनी चाहिए? 18 years, 21 years, 25 years, none of the above. 18 years is the age of majority. 21 years नहीं, 25 years is the right answer. Next question is, in order to be chosen a member of Lok Sabha, a person must not be less than the age of 25 years. Same answer. What is the minimum age for a member of parliament? Member of parliament की minimum age क्या होगी? इस क्वेश्चन के पार्लियामेंट में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं. लोकसभा के मेंबर की मिनिमम एज होगी 25 years और राज्यसभा के मेंबर की एज होगी 30 years. सो बीपीएससी हैज चोजन दिस आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम एज फॉर एमपी लोअर हाउस, एमपी अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट. लोअर हाउस की होगी 25 years, अपर हाउस की होगी 30 years, प्रेसिडेंट की होगी 35 years. 25, 30, 35. ए वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस. ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा is based on 1971 census. Up to which year does this remain intact? देखिए, हर एक स्टेट में लोकसभा की कुछ सीट्स हैं. जैसे सबसे ज़्यादा सीट्स लोकसभा की यूपी के पास हैं, देन महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल, देन बिहार. सो जो ये स्टेट वाइज सीट्स का एलोकेशन किया गया है, ये कौन सी सेंसस के बेसिस पर किया गया है? दिस इज डन अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस. अब ये कब तक चलेगा? This is written in the constitution that this would be continued till 2026. Next question is, the determination of Lok Sabha seats in each state is done by the Delimitation Commission. Until which year has this delimitation been put on hold? देखिए, Delimitation Commission वो होती है जो पॉपुलेशन और टेरिटरी को देखते हुए किसी स्टेट के सीट्स को डिसाइड करती है. सो लोकसभा की सीट्स का डिटर्मिनेशन डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा किया गया है. कौन से साल तक इसको होल्ड पे रखा गया है? एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, 2026 तक इसको होल्ड पे रखा गया है. नेक्स्ट, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच स्टेट इन लोकसभा इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ. लोकसभा की सीट्स का एलोकेशन कौन सी सेंसस के बेसिस पे किया गया है? 1971 सेंसस. Who holds power to appoint the nominee from Anglo-Indian community in the Lok Sabha? Anglo-Indian community के members को लोकसभा में कौन अपॉइंट करता है? माइनॉरिटी कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट. सो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट 104th अमेंडमेंट से इन दोनों सीट्स को डिलीट कर दिया गया है. सो नाउ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इफ देयर इज एन ऑप्शन दैट no one, so that would be the most appropriate answer because Anglo-Indian community is no more nominated by the President of India. Next question is, prior to the completion of tenure, the Lok Sabha can be dissolved. Lok Sabha का tenure 5 साल का होता है, but Lok Sabha can be dissolved before the completion of that tenure also. But कौन dissolve कर सकता है लोकसभा को?
The options are by the will of president, क्या president अपनी इच्छा से dissolve कर सकते हैं? By speaker, क्या speaker dissolve कर सकता है? By the president on the recommendation of council of minister, क्या ये कर सकते हैं? Council of minister is headed by the प्राइम मिनिस्टर. सो क्या प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे कर सकते हैं? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्पीकर. द राइट आंसर वुड बी बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड करती है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा बिफोर इट्स टेन्योर. मान लीजिए लोकसभा अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है, इन दैट केस द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा. लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म. कैसे कर सकते हैं हम डिसॉल्व? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. राइट, दिस वुड बी द राइट आंसर. जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा के कितने सेशन होते हैं? 3, 4, 5, 6. द आंसर वुड बी 3. कौन कौन से होते हैं? फाइनेंस सेशन, विंटर सेशन एंड मॉनसून सेशन. सबसे बड़ा सेशन होता है बजट सेशन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर. कितनी बार लोकसभा के सेशन को एक साल में कम से कम बुलाया जाता है? 1 in a year, 2 times in a year, 3 times in a year, 4 times in a year. एटलीस्ट 2 times तो बुलाना ही होता है. 3 sessions are there, but session of Lok Sabha must be called at least for 2 times in a year, right? What should be the interval between the 2 consecutive sessions of parliament? 2 पार्लियामेंट के सेशन के बीच में कम से कम कितना इंटरवल होना चाहिए? द ऑप्शंस आर 4 months, 6 months, 1 year, fixed by the president. The right answer would be 6 months. 6 months should be the interval between the 2 consecutive sessions of parliament. Next option is which state sends the largest number of members in Lok Sabha? कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा मेंबर्स लोकसभा में भेजता है? ऑप्शंस आर बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश. देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन मेंबर्स को डिसाइड करती है कि किस स्टेट के कितने मेंबर्स लोकसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एरिया. सिंस यूपी इज द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स आर सेंड बाय द उत्तर प्रदेश ओनली. सो सबसे ज्यादा मेंबर्स उत्तर प्रदेश के द्वारा भेजे जाते हैं, देन महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल एंड देन बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन इज as long as the representation is Lok Sabha is concerned, which state rank second and third? दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल. दिस इज नॉट इन द ऑप्शन. सो प्लीज रिमेंबर दिस कि लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर्स उत्तर प्रदेश के हैं, देन महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल एंड देन बिहार. इन्हीं सब स्टेट्स के पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है. बाइकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स 2 houses in the state legislature also, that state legislative assembly and state legislative council, right? Next, a candidate of Lok Sabha poll loses his security amount if he or she does not get. लोकसभा पोल में कौन कैंडिडेट अपना सिक्योरिटी अमाउंट छोड़ देता है अगर उसको कितनी वोट नहीं मिले तो? ऑप्शंस आर 1/3 of valid votes, 1/4 of valid votes, 1/5 of valid vote, none of the above. The answer would be none of the above, because 1/6 अगर valid vote नहीं मिलता, then he will have to lose its security. The first general election of Lok Sabha was held in. पहला लोकसभा इलेक्शन कब हेल्ड हुआ था? 1949, 1952, 1950, 1954. देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में हमारा संविधान बनके तैयार होता है. सो इट टुक सम टाइम टू कंडक्ट द इलेक्शन. सो फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड आफ्टर 1950 एंड फर्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1952. इसको याद रखिएगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. 9th लोकसभा वाज डिसॉल्व ऑन. 9th लोकसभा कब डिसॉल्व हुई? हर एक लोकसभा का एक नंबर होता है. जैसे जो अभी द ऑनगोइंग लोकसभा इज 18th लोकसभा. सो 9th लोकसभा को कब डिसॉल्व किया गया? द ऑप्शंस आर 13th मार्च 1991, जून 1996, अप्रैल 1997, फरवरी 1998. द आंसर वुड बी 13th मार्च 1991. देखिए, आफ्टर इमरजेंसी देयर वाज अ chaos बिटवीन द लोकसभा सेशंस. सो बहुत थोड़े टाइम के लिए सेवरल लोकसभा
सेशंस वर हेल्ड. सो यू नीड टू रिमेंबर कि उस टाइम पे कौन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर and what was the tenure of that prime minister. The next question is, the election for 12th Lok Sabha of India was held in 12th Lok Sabha का election कब हुआ था? April 1996, June 1996, April 1997 और February 1998. The right answer would be February 1998. Next question is, who is the leader of Lok Sabha? लोक सभा का लीडर कौन होता है? President, Prime Minister, Speaker or none of the above? The right answer is the leader of Lok Sabha is the Prime Minister of India only, right? Next question is, Speaker of the Lok Sabha is elected by. लोक सभा के स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? All members of Parliament. क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर लोकसभा स्पीकर को इलेक्ट करते हैं? नहीं. Public directly? No. All members of Lok Sabha और द मेंबर्स ऑफ पार्टीज इन मेजॉरिटी. देखिए, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. लोकसभा के सभी मेंबर मिलकर स्पीकर चूज करते हैं या द मेंबर्स ऑफ मेजॉरिटी पार्टी? होता वही है जो मेजॉरिटी चाहती है, बट वोट हर कोई करता है. सो इट इज सेड दैट प्रैक्टिकली मेजॉरिटी पार्टी का मेंबर ही स्पीकर बनता है, बट the right answer would be all members of Lok Sabha because this is what written in the Indian Constitution. Deputy Speaker generally कौन elect करता है? Opposition करती है. And right now who is the Speaker of Lok Sabha? Mr. Om Birla. And who is the Deputy Speaker? Deputy Speaker का पोस्ट अभी खाली है. पिछले 10-12 साल से Deputy Speaker का पोस्ट खाली है. Present लोक सभा Deputy Speaker is, अगर अब ये क्वेश्चन आता है तो right answer would be none of the above. Money bill can be presented only in Lok Sabha, only in Rajya Sabha, in both the houses, in joint meeting, none of the above, more than one of the above. देखिए, जो मनी बिल है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ बिल. सो बाकी किसी भी बिल को लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है. पहले लोकसभा में कर सकते हैं, फिर राज्यसभा में कर सकते हैं, पहले राज्यसभा में कर सकते हैं, फिर लोकसभा में कर सकते हैं. सिंस मनी बिल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिल, सो इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मनी बिल को कहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं? ओनली इन लोकसभा. दिस इज क्लियरली रिटन इन सेक्शन आर्टिकल 110. सो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता. बाय हुम? द एक्सपेंसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्ड. पार्लियामेंट के एक्सपेंसेस को कौन कंट्रोल करता है? लोकसभा, राज्यसभा, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, none of the above, more than one of the above. पार्लियामेंट के एक्सपेंसेस को कोई कंट्रोल नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो आर्टिकल 108 में बुलाया जाता है, उसको प्रिजाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर. सो प्रिसाइड उसको करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा. राज्यसभा का स्पीकर उसको प्रिसाइड नहीं करता, लोकसभा का स्पीकर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट? कट मोशन का क्या मतलब होता है, क्या पर्पस होता है कट मोशन का? टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल. बजट एक्सपेंडिचर में कुछ कम करने का प्रपोजल दिया जाता है. टू रिस्ट्रिक्ट डे टू डे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, हर दिन के जो खर्चे होते हैं उसको कम करने का प्रपोजल होता है. टू रिस्ट्रिक्ट ग्रांट्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रांट्स ऑफ गवर्नमेंट. राइट आंसर वुड बी टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल. कि बजट प्रपोजल में जिस जिस मिनिस्ट्री ने जो जो एक्सपेंसेस बताए हैं उन एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कम किया जाए. इट्स जस्ट अ प्रपोजल, इट्स नॉट एन ऑर्डर. सो इट इज रिक्वेस्टेड कि अगर कहीं पे कुछ कट किया जा सकता है तो काइंडली कंसिडर दैट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सीट ऑफ एन MP can be declared vacant if he absent himself for the house for a continuous period of. अगर कितने समय तक अगर एक MP कॉन्टिन्यूसली एबसेंट रहता है तो उनकी सीट को खाली डिक्लेयर कर दिया जाएगा. द फर्स्ट ऑप्शन इज 6 months, सेकेंड 2 months, 3 months, 1 year. The right answer would be 2 months. अगर continuously 2 months तक कोई भी MP एबसेंट रहता है then his seat would be declared vacant. The next question is,
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके हेड हैं? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंजॉयज, लोकसभा के स्पीकर क्या एंजॉय करते हैं? द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई, जब एकदम बिल्कुल बराबरी पे फॉर और अगेंस्ट आ जाए, क्या लोकसभा का स्पीकर तब वोट कर सकता है कि 200 मेंबर्स किसी बिल के फेवर में है, 200 मेंबर किसी बिल के अगेंस्ट है? क्या लोकसभा का स्पीकर उस टाइम पर वोट कर सकता है? द राइट टू वोट लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस, क्या दूसरे मेंबर्स की तरह वोट करते हैं? क्या हर बिल में स्पीकर वोट करते हैं? टू वोट्स, वन इन ऑर्डिनरी कॉज एंड द अदर इन केस ऑफ टाई, क्या स्पीकर के पास 2 वोट्स होती हैं, जो एक तो वो हमेशा करते हैं और दूसरा वो टाई की सिचुएशन में कर सकते हैं? राइट आंसर वुड बी द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। जनरली द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट वोट अनलेस इट इज अ सिचुएशन ऑफ टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the constitution restrict a member of parliament to hold the office of prophet? office of prophet का मतलब होता है कि member of parliament, जब member of parliament है वो किसी दूसरे काम को नहीं कर सकता जहां से कि उसको प्रॉफिट मिले, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम सर्विस, राइट? सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? दिस इज रिटन इन आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज A. Next question is, what is the position of representation of Anglo-Indian community in Lok Sabha? Nomination of them has been done away with by 104th constitutional amendment. 144th constitutional amendment से Anglo-Indian की position को खत्म कर दिया गया। 2 Anglo-Indians are nominated by president, ऐसा किया जाता था, अब नहीं किया जाता। दे आर नॉमिनेटेड एज पर देयर पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन होती है अकॉर्डिंगली हम नॉमिनेट करते हैं। 1 एंग्लो इंडियन इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। द राइट आंसर वुड बी 144th अमेंडमेंट से दिस पोस्ट हैज बीन डिलीटेड। 103rd अमेंडमेंट वॉज रिलेटेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, राइट? द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? 280 members of which 20 members are nominated by President of India. 280 members होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं, 20 members होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं। 275 मेंबर और 18 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। 250 मेंबर ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 252 मेंबर्स जिसमें से 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। राइट आंसर वुड बी सी। 250 मेंबर्स आउट ऑफ विच 12 members are nominated by the president of India. देखो 238 members are elected. Elected means उनके लिए वोट होता है और 12 members nominate किए जाते हैं, मतलब they are not elected, rather president nominate them on the basis of their special qualification if they are unique in arts, sports. जैसे सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, राइट? सो the people who are unique in any field, the president can nominate them as a member of Rajya Sabha. Next question is, the representation in the Rajya Sabha includes, राज्य सभा के रिप्रेजेंटेशन में इनमें से क्या इंक्लूड होता है? मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, जो सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं वो मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, सिटीजन्स जो इनडायरेक्ट मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं क्या वो इंक्लूडेड होते हैं? मोर देन वन ऑफ द अबव। देखिए राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, हम राज्यसभा के मेंबर्स के लिए डायरेक्ट वोट नहीं करते, हम लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट वोट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को स्टेट असेंबली से चुना जाता है, इसीलिए राज्यसभा को कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बिकॉज द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सो ये भी ठीक है, कुछ मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, कुछ ये भी ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इज डिसॉल्व्ड वंस इन 2 years। राज्यसभा को कब डिसॉल्व किया जाता है? इज डिसॉल्व्ड एवरी 5 years, इज डिसॉल्व्ड एवरी 6 years, इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। देखिए राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस कहते हैं, दैट दिस इज अ परमानेंट हाउस जो कभी डिसॉल्व नहीं होता।
लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर्स. So the right answer would be D, is not subject to dissolution. Of the following statements, which one is not correct? इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? ये जब भी ऐसा नॉट आता है प्लीज इसको हाईलाइट कर लीजिए, बिकॉज समटाइम्स हम करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क कर देते हैं, जबकि हमसे पूछा गया है इनमें से क्या सही नहीं है. द राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर्स. राज्यसभा पावरलेस है इन मनी मैटर्स. क्या ये बात सही है? देखिए, मनी बिल को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में. राज्यसभा अगर कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट भी करती है, इट इज अप टू लोकसभा वो अमेंडमेंट इंक्लूड करनी है या नहीं करनी. सो ऐसा कहा जा सकता है कि मनी मैटर्स में राज्यसभा इज पावरलेस. सो ये स्टेटमेंट एकदम सही है. मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. अभी हमने देखा कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ये स्टेटमेंट गलत है. The Rajya Sabha has to pass the money bill within 14 days after it has been passed by लोकसभा. बिल्कुल सही बात है. लोकसभा जिस दिन मनी बिल को पास कर देता है 14 दिन के अंदर या तो राज्यसभा को पास कर देना होता है, अदरवाइज ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने मनी बिल को पास कर दिया. सो ये स्टेटमेंट भी सही है. द राज्यसभा मे पास और रिटर्न द मनी बिल विद सम रिकमेंडेशन टू द लोकसभा. राज्यसभा पास भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, और ये लोकसभा की इच्छा पर है कि वो उन ऑल्ट्रेशन सजेशंस को इंक्लूड करना चाहे या ना करना चाहिए. ये भी सही बात है. हमसे पूछा गलत क्या है? बी इज द राइट आंसर. बी में जो कहा गया है वो सही नहीं है, एंड दैट्स द राइट आंसर, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, द वर्ड कैबिनेट हैज बीन यूज्ड ओनली वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज. कैबिनेट को सिर्फ एक ही प्रोविजन में यूज किया गया है. कौन से आर्टिकल में यूज किया गया है? इन आर्टिकल 352, इन आर्टिकल 374, 356 और 76. देखो, कैबिनेट वर्ड सिर्फ एक आर्टिकल पे यूज किया गया है, वो है आर्टिकल 352. आर्टिकल 352 डील्स विद द इमरजेंसी. सो ऐसा लिखा गया है, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी. सो द राइट आंसर वुड बी ए. कैबिनेट वर्ड और कहीं पे यूज नहीं किया गया है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन. काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इक्वल फॉर ऑल स्टेट्स, रेशियो टू देयर पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ देयर एरिया, रेशियो ऑफ देयर रेवेन्यू. पॉपुलेशन पर बेस्ड है. सब स्टेट्स के पास राज्यसभा की इक्वल सीट्स नहीं है, बट जिस स्टेट की जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके पास उतनी ही ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स हैं. सो द प्रिंसिपल इज रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड. कितने समय के लिए राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट किया जाता है? 4 years, 5 years, 6 years, फॉर लाइफ लॉन्ग? 6 years. देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लोकसभा के मेंबर को भी 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट असेंबली, सबको 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है. सिर्फ राज्यसभा के मेंबर को 6 years के लिए इलेक्ट किया जाता है. देयरफॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस. राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? ऑल मेंबर्स ऑफ आर लाइफ लॉन्ग. क्या सभी मेंबर्स जिंदगी भर तक बने रहते हैं? इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती. सम मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years. हर 2 साल में कुछ मेंबर रिटायर होते हैं. क्या हम इसलिए परमानेंट हाउस कहते हैं? हम परमानेंट हाउस राज्यसभा को इसलिए कहते हैं क्योंकि डिसॉल्व नहीं होता. भले ही हर 2 साल में मेंबर रिटायर होते हैं, ये बात सच है, लेकिन फॉर बिकॉज ऑफ दिस रीजन राज्यसभा इज नॉट कॉल्ड परमानेंट हाउस. द परमानेंसी डिपेंड्स that it cannot be dissolved. Next question is, right to dissolve the Lok Sabha is vested with. किसके पास राज्यसभा को डिसॉल्व करने की पावर है? ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं. आपको लगेगा कि किसी के पास तो पावर होगी. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ द अबव. किसी के पास राज्यसभा को डिसॉल्व करने की पावर नहीं है, बिकॉज इट्स क्लियरली रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन, 0R in political jargon refers to. Political jargon में 0R का यूज किया जाता है. 0R से आप क्या समझते हैं? Day when no business in parliament is done. वो दिन जिस दिन पार्लियामेंट का कोई काम नहीं किया जाता. Suspended motion, adjourned time, question answer session. 0R का मतलब होता है जब कोई भी मेंबर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट.
सो द राइट आंसर वुड बी क्वेश्चन आंसर सेशन. एडजर्नमेंट का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना किसी मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज कंसर्न. जॉइंट सेशन किस चीज से कंसर्न है? फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हम जॉइंट सेशन बुलाते हैं? नहीं. फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. टू पास द बिल रिलेटिंग टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. टू डिस्कस एंड पास सच अ बिल वेयर बोथ हाउसेज हैव डिफरेंट ओपिनियन. क्या हम उन केसेस में बुलाते हैं जहां पे दोनों हाउसेज की डिफरेंट ओपिनियन होती है? सो देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं बुलाते, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी नहीं बुलाते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी नहीं बुलाते. सिर्फ तब बुलाते हैं जब दोनों हाउसेस की डिफरेंट ओपिनियन हो. क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी पास करना है एंड बोथ हाउसेस कैन पास द बिल, देन देयर इज नो नीड ऑफ जॉइंट सेशन. जॉइंट सेशन इज कॉल्ड ओनली व्हेन the Lok Sabha and Rajya Sabha have different opinions, right? And the president calls the joint session. How many members can the president nominate to Lok Sabha and Rajya Sabha respectively? Respectively का मतलब होता है पहले वाले का आंसर पहले देना है, दूसरे वाले का आंसर दूसरे नंबर पे देना है. लोकसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? 12 को. राज्यसभा में कितने किया जाता है? 2 मेंबर्स को. सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. लोकसभा में 2 मेंबर्स को किया जाता है एंग्लो इंडियन से, और राज्यसभा में 12 मेंबर्स को किया जाता है. सो द राइट आंसर वुड बी 2 and 12. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है लोकसभा वाला पहले आएगा, राज्यसभा वाला बाद में आएगा, राइट. बट अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इफ यू गेट द ऑप्शन लोकसभा में 0, राज्यसभा में 12, दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज लोकसभा में अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट कर सकते हैं? नॉमिनेट, इलेक्शन नहीं होता उनका, सीधा प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट कर सकते हैं. 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड. Who has the power to promulgate ordinance during the intersession of parliament? इनमें से किसके पास ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की पावर होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, असेंशियल लेजिस्लेटिव कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. देखिए, ये प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. Legislature can make a law, but ordinance can also be promulgated by the president. लेकिन वो ordinance कुछ weeks के लिए ही रहता है. After that, legislature will have to enact a law on that. कितने टाइम के लिए रहता है? We'll see in the upcoming questions. Next question is, ये थोड़ा सा blur है, मैं थोड़ा सा धीरे रीड कर देती हूँ. What constitutes the definition of money bill under Article 110 of Indian Constitution? आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल का क्या मतलब है? द इम्पोजिशन, एबॉलिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स. किसी भी टैक्स को लगाना, हटाना, चेंज करना, रेगुलेट करना. द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स ऑफ मनी, पैसा उधार लेना. द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड से मनी अप्रोप्रिएट करना. डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. देखिए, ये सभी चीजें ठीक है, इसलिए द राइट आंसर वुड बी मोर देन वन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the next questions will be discussed in the next video. Thank you for watching patiently. That's all for today. Thank you so much.